बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। IT 430 फाइनल टर्म की प्रिपरेशन कैसे करें, आज की वीडियो में कंप्लीट डिटेल में बताऊंगी कि कैसे आप इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करते हो तो आपका 70% पेपर हो जाता है। अगर आप किसी वीडियो को भी नहीं देखते, कोई लेक्चर नहीं लेते, आपको बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं है, तो आपने मेरी वीडियो को 100% प्रिपेयर करना है। आपका 70% पेपर हो जाएगा, इसी में से आएगा, और इस बात की मैं आपको गारंटी देती हूँ। अच्छा, हमारे पास विजय यूनिवर्सिटी की ऑल पेड सर्विसेज अवेलेबल होती हैं। अगर आप किसी भी वजह से अपना LMS अकाउंट मैनेज नहीं कर सकते, आप हमसे मैनेज करवाना चाहते हैं, असाइनमेंट करवाना चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट की, क्विज़ेस, GDB प्रोजेक्ट्स बनवाना चाहते हैं, आपको अगर ऑनलाइन बुक्स लेनी है व्यू किसी भी सब्जेक्ट की, तो हमारे पास विजय यूनिवर्सिटी की ऑल पेड सर्विसेज अवेलेबल होती है। CS के प्रोजेक्ट, MGT, MCM, फाइनेंस, अकाउंटिंग, इंग्लिश, मैथ, हर सब्जेक्ट के प्रोजेक्ट हम बनाते हैं। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, आज की वीडियो में जो मैं आपको बताऊंगी उसमें हमारे पास होंगे 40 MCQs प्लस सब्जेक्टिव। अगर ये आप प्रिपेयर कर लेते हो तो 70% पेपर आपका इसी में से आएगा। इसलिए आपने इस वीडियो का एक एक पार्ट अच्छे से समझना है, और समझने के बाद उसको दोबारा से याद भी करना है। एज इट इज़ आपने छोड़ नहीं देना, क्योंकि आपका यही पेपर आएगा। और भी काफ़ी सब्जेक्ट की मैंने वीडियोस बनाई हैं, CS के, मैथ के, MGT के, IT 430 की स्पेशल रिक्वेस्ट आई थी, इसलिए ये मैं बना रही हूँ। तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। बाकी आपके कौन कौन से सब्जेक्ट हैं कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर मैंने वीडियो बनाई हुई तो मैं आपको शेयर कर दूंगी। नेक्स्ट है, विच फायरवॉल यूजेस स्ट्रॉन्ग यूज ऑथेंटिकेशन टू वेरीफाई आइडेंटिटी ऑफ होस्ट अटेम्प्टिंग टू कनेक्ट अ नेटवर्क। करेक्ट ऑप्शन इज एप्लीकेशन गेटवे फायरवॉल। अच्छा, आपका MCQs पता है कैसे आएगा? सेम एज इट इज स्टेट लिखी हुई आएगी और यही ऑप्शन होंगे, आपने एक चूज करना होगा। तो मैं आपको एग्जैक्ट बता रही हूँ। नेक्स्ट है, ई-कॉमर्स कॉम्बिनेशन ऑफ 3 डिफरेंट एरा ऑफ स्टडी कौन कौन से हैं? तो वो हमारे पास टेक्नोलॉजी, बिजनेस एंड लॉ पॉलिसी है। करेक्ट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट है, सेट वाज डेवलप्ड इन। सेट कब डेवलप्ड हुआ? तो सेट डेवलप हुआ था 1997 में। द टर्म एप्रोप्रिएट अथॉरिटी इंक्लूड्स डैश लेजिस्लेटिव असेंबली। करेक्ट ऑप्शन इज 5, तो उसमें 5 थे। When two companies are linked together by computer and they send business transaction through these computers, they are probably using electronic data interchange. The process of deleting the rows with erroneous or missing value is called data deletion. ये एग्जैक्ट नजर नहीं आ रहा, इसलिए अगर बोलने में मिस्टेक हो तो बैड कमेंट नहीं करने। नेक्स्ट है, जॉब सर्चेस कैन सर्च फॉर जॉब्स एंड एम्प्लॉयर्स कैन हायर इफेक्टिवली यूजिंग डैश। करेक्ट ऑप्शन इज ऑनलाइन रिक्रूटिंग वेबसाइट्स। Dash is a group of data objects that are similar to one another in each group. Correct option is D, cluster. Web is dash medium to disseminate information. Correct option is active, B. The person who established the trust is called author of trust. किसी भी MCQs में अगर आपको डाउट लगता है तो आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। Which item set out in federal legislative list? Correct option is defense and armed force related, A. The word webcasting refer to internet based broadcasting of dash audio and video content. विच सेक्शन ऑफ ETO प्रो। अच्छा, ETO के सेक्शन होते हैं, सेक्शन 15 भी है, 16 भी, 30, 22 भी, 14 भी, 31 भी। ठीक है, डिफरेंट सेक्शन है, तो आपने एक नज़र सारे सेक्शन को देखना है। ठीक है, किस सेक्शन में क्या होता है, किस सेक्शन में क्या होता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसा कौन सा ETO का सेक्शन है जिसमें हमें क्या मिलता है, प्रोवाइड करता है गाइडलाइन एज रिगार्ड द प्लेस एंड टाइम ऑफ डिस्पैच एंड रिस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। तो वो हमारे पास सेक्शन 15 के अंडर आ जाता है। सारे सेक्शन आपने देखने हैं। एंड ई कॉइन कॉन्सिस्ट ऑफ डैश एलिमेंट। तो इसके हमारे पास 3 एलिमेंट होते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ ई कॉमर्स व्हाट डज GDPR। GDPR स्टैंड फॉर, ये आपसे पूछ सकते हैं कि GDPR किस लिए स्टैंड होता है। तो ये हमारे पास है जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। ठीक है, ये आपने मुझे इसका करेक्ट आंसर खुद बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या है, ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया है।
इसका मतलब ये नहीं आपने इसको मिस कर देना है, मे भी आपके पेपर में यही एमसीक्यूज आ जाए, तो आपने इसमें से एक चीज़ भी मिस नहीं करनी। अच्छा, इसमें कह रहे हैं कि आपके पास ईटीओ जो है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस इसको कहते हैं, इसके अगर इसके जो आपके पास कौन सा सेक्शन है, ठीक है, ये किस सेक्शन के अंदर ये वाली कैटेगरी आती है, तो पीछे जो आपने एमसीक्यूज देखा था उसमें सेक्शन 15 था, इसमें सेक्शन 31 आता है। अच्छा, इसमें क्या क्या आता है, कह रहे हैं कि कौन सी चीज़ कंडीशन है 5 जो कि हम अप्लाई नहीं कर सकते। अप्लाई टू फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, इन डॉक्यूमेंट्स पे कौन सी कंडीशन अप्लाई नहीं कर सकते, ये आपको गिवन है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 31 सेक्शन के अंडर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट साइबर क्राइम, तो कह रहे हैं कि इसमें से कौन सा जो साइबर क्राइम में नहीं आता, तो हमारे पास ऑनलाइन टेररिज्म जो होती है वो साइबर क्राइम में नहीं आती, बाकी ये 3 आ जाती हैं। नेक्स्ट है एक्सक्लूसिव राइट ग्रांटेड बाय लॉ टू मेक यूज एंड सेल एन इन्वेंशन इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं पेटेंट इन्फ्रिंगमेंट, पेटेंट इन्फ्रिंगमेंट, हाँ इन्फ्रिंगमेंट। ये थोड़ा सा ब्लर है, आपको आई होप कि क्लियर नजर आ जाए। विच लीगल इज श्योर इन ई कॉमर्स patients to rule and regulations governing online contracts, correct option is electronic signatures, ठीक है, ये सिग्नेचर लिखा हुआ है। पिन स्टैंड फॉर, पिन किस लिए स्टैंड होती है, तो पिन स्टैंड होती है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ब्रांडिंग, ब्रांडिंग का कौन सा एलिमेंट नहीं है, तो कोहेरेंस हमारे पास ब्रांडिंग का एलिमेंट नहीं है, बाकी 3 बाकी जो है वो ब्रांडिंग में आ जाते हैं। नेक्स्ट है एडवर्टाइजिंग सब्सक्रिप्शन मिक्स्ड रेवेन्यू मॉडल इंक्लूड, किस में इंक्लूड होता है, ऑनलाइन फ्री कंसल्टेंसी। अपस्ट्रीम एक्टिविटीज रिलेटेड टू, किससे रिलेट करती हैं, मैन्युफैक्चरिंग एंड पैकेजिंग ऑफ गुड्स। हाउ मेनी फैक्टर्स फोर्सेस द पोर्टर मॉडल आइडेंटिफाइज, तो हमारे पास 5 आ जाता है इसका करेक्ट ऑप्शन। हाउ मेनी मेंबर सर्टिफिकेशन काउंसिल हैव, तो हमारे पास कौन कौन से 5 मेंबर्स हैं। इन मिनिटिंग स्टेज द ब्लाइंडिंग फैक्टर इज नोन एज, तो उसको ब्लाइंड फैक्टर को हम क्या कहते हैं, स्मॉल आर कहते हैं, ये आर इसका सिंबल है। हाउ मेनी फोर्सेस द पोर्टर मॉडल आइडेंटिफाइज, तो हमारे पास कौन कितनी है, 5। अकॉर्डिंग टू Michael Porter, test marketing is example of primary activities in strategic business until unit. Identify the area in which this task is performed. तो किस एरिया में ये परफॉर्म किया जाता है, तो ये आपने जितने भी चारों ऑप्शन है आपने देखना है 21 स्टेप में क्या परफॉर्म किया जाता है, कौन सा टास्क। तो यहाँ पे ये जो कंडीशन गिवन है इसमें हमारे पास डिजाइन आ जाता है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द नेसेसरी एस्पेक्ट फॉर अ बिजनेस टू एस्टैब्लिश लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद लीस्ट स्मॉल नंबर ऑफ कैपेबल सप्लायर, करेक्ट ऑप्शन है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। नेक्स्ट है वर्चुअल पिन पेमेंट सिस्टम रिक्वायर बोथ मर्चेंट एंड बायर टू रजिस्टर विद डैश, तो उसमें हमारे पास आएगा फर्स्ट वर्चुअल FV। हाउ मेनी मेंबर सर्टिफिकेशन काउंसिल हैव, तो 5 मेंबर होते हैं। अकॉर्डिंग टू माइकल, ये हम देख चुके अभी, मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट और क्रिएट सर्विसेज, ये भी हमने ऊपर किया है। इन मिनिटिंग स्टेज ब्लाइंड फैक्टर को आर कहते हैं, ये बीच में रिपीट भी हो रहे हैं। इन दैट स्टेज ऑफ कस्टमर रिलेशनशिप CRM वेयर कस्टमर रिकॉग्नाइज नेम ऑफ कंपनी और एनी ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स हाउएवर दे हैव नेवर इंटरेक्टेड विद द कंपनी बिफोर, इसका आपने खुद बताना है, 4 ऑप्शन गिवन है। देयर आर डैश स्टेज इन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग साइकिल, तो उसमें 4 स्टेज होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा ये हो चुका है। क्लासिफिकेशन एंड एसोसिएशन बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ डाटा माइनिंग, तो हमारे पास ये आ जाता है प्रिडिक्टिव में। द रिजल्ट ऑफ OLAP इज डिस्प्लेड इन द फॉर्म ऑफ डाटा क्यूब, करेक्ट ऑप्शन इज C। पिन स्टैंड फॉर पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। एडवर्टाइजिंग, ये भी हमारे पास हो चुका है। एडवर्टाइजिंग सब्सक्रिप्शन मिक्स्ड रेवेन्यू मॉडल में क्या क्या आ जाता है, ये आपने खुद बताना है।
ईटीओ का मतलब क्या है? स्टैंड फॉर। तो ये देखिए आपका आ चुका है ईटीओ स्टैंड फॉर। तो ईटीओ से रिलेटेड काफ़ी एमसीक्यूज इस वीडियो में मैंने आपको शो कराए हैं। इट्स मीन के काफ़ी एमसीक्यूज आपके इसमें से आए हुए हैं। इसको सही से प्रिपेयर करना है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस, बाकी तीनों में ऑर्गेनाइजेशन आ रहा है और इसमें ऑर्डिनेंस आ रहा है, देख ले फर्क। अपस्ट्रीम एक्टिविटीज रिलेट टू, ये आपने खुद करना है इसको, जो मैं छोड़ रही हूँ ये आपने खुद करने हैं, इनको स्किप नहीं करना। अच्छा, अब ये सब्जेक्टिव शो हो रहा है। सब्जेक्टिव के सिर्फ मैं आपको क्वेश्चन शो कर रही हूँ, वीडियो के एंड में मैं इन सब के एक ही दफ़ा आंसर शो करूंगी। अच्छा, सबसे पहला 5 नंबर का क्वेश्चन आया था, व्हाट डू यू नो अबाउट फी फॉर सर्विस रेवेन्यू मॉडल, सपोर्ट योर आंसर विद रियल लाइफ एग्जाम्पल। 5 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज सी ए, explain the working hierarchy of CA and how we can get maximum trust for a particular user। 46 3 नंबर का क्वेश्चन है, सपोज अली इज इनक्रिप्टिंग सम मैसेज यूजिंग asymmetry की algorithm while another message is being encrypted by आसिफ यूजिंग सिमेट्री की algorithm, which algorithm will encrypt first, justify your answer। ये आपका क्रिप्टोग्राफी में आ जाता है ये सारा क्वेश्चन, एमफिल लेवल पे मैथ में। Skynet is running an online business and want to improve its customer services by tracking the customer behavior. What are the web tools that can be used for this purpose? 42 3 नंबर का क्वेश्चन है, सपोज मिस्टर अली मेड पेमेंट इन फॉर्म ऑफ कॉइन to e-cash bank. Another person, Mr. Ahmed claim, made the payment to e-cash bank. In this dispute, how will Mr. Ali provide this payment? 43 भी 3 नंबर का है, let's suppose that a newly born company has started business. The products are sold online. To take order from customer, a website has been developed. Which software is best to get the feedback from the customer about the product, that way the product is according to their need or not? 47 भी 5 नंबर का क्वेश्चन है, ये मैं आपको शो करके दिखा देती हूँ, आप इसको खुद रीड कर लें। आई होप कि आपने देख लिया होगा। अब मैं इनका, बल्कि 50 रिपीट हो रहा है, अब मैं आपको इनका आंसर शो करती हूँ। क्वेश्चन 50 में आपसे क्या कहा गया था, बताएं कि सी ए क्या है। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा लिखा कि सी ए क्या है। अब मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है और स्टूडेंट वैसे भी हाफ ही देखते हैं, और इसकी वर्किंग भी बतानी है। तो ये इसका 100% करेक्ट आंसर है। जो ये यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लें और फिर आराम से इसको याद करते रहना। इसकी डेफिनेशन पहले लिखी थोड़ी सी, 5 नंबर का क्वेश्चन है तो उसके अकॉर्डिंग। देन ये इसकी वर्किंग लिखी, ये मैं आपको शो कराती हूँ। अच्छा, क्वेश्चन 44, व्हाट इज मेजर ग्लोबल लीगल इशू ऑफ ई कॉमर्स। तो ये इसके इशू थे 44। 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये सारे नहीं लिखने, इसमें से कोई भी आप 5 एक लिख लेना। सारे जितने भी हैंड आउट के अंदर मौजूद थे सारे मैंने यहाँ पे आपको शो करा दिए हैं, लेकिन 3 नंबर का क्वेश्चन है आपकी, इट्स अप टू यू कि आप कितना लिखना चाहते हो। 45 में आपको क्या कहा गया था, सपोज दैट यू हैव इस्टेब्लिश अ न्यू इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट कंपनी एंड वांट टू गेट प्रोग्रेस, हाउ कैन स्वॉट एनालिसिस बी हेल्पफुल इन बिजनेस डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस। तो ये उसके बारे में आपने लिखना था, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। फोर्टी सेवन 50, 49 में ये था, फ्री फॉर सर्विसेज रेवेन्यू मॉडल के बारे में लिखना था और उसकी एग्जांपल भी देनी थी। 5 नंबर का क्वेश्चन था, तो ये मैं आपको शो करा देती हूँ।
41। तो ये 41 का आंसर है। इसमें क्या कह रहे थे ये आपको शो हो रहा होगा। 42। तो ये 42 का आंसर है 3 नंबर का। 48 का ये आंसर है 5 नंबर का था और एग्जाम्पल भी देनी थी। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ आ गई होगी, आपके लिए बेनिफिशियल होगी। आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि आपने कैसे IT 430 की प्रिपरेशन करनी है। अगर इसमें से कुछ MCQs है जिनके ऑप्शन नहीं लगे हुए या जो कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिनका आंसर मैंने नहीं शो किया, तो आपने खुद वो ढूंढ के गूगल से या हैंड आउट से करना है, क्योंकि आपका यही पेपर में काफ़ी हद तक पेपर आएगा। ठीक है, बाकी कोई भी इशू हो, वीडियो में कोई मिस्टेक होगी हो तो माजरत है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अच्छा सा कमेंट करें, दुआओं में याद रखें।